हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 है आज हमारा फर्स्ट क्लास है इस पार्ट में, इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी के परिमंडल यानी परिमंडल किसे कहते हैं। तो समस्त भूमंडल के 4 परिमंडलों में बांटा गया है, मतलब समस्त भूमंडल को यानी समस्त पृथ्वी को 4 मंडलों में परिमंडलों में बांटा गया है, रियल्स में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, LITHOSPHERE लिथोस्फीयर। जल मंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE। और तीसरा वायुमंडल को हम कहते हैं एटमॉस्फियर। चौथा को जलमंडल को ब्लोस्फीयर कहते हैं। तो स्थल मंडल मतलब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग, ठोस पार्ट जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। जलमंडल, जलमंडल धरातल पर वह भाग, मतलब धरातल पर यानी जहाँ पर हम लोग यहाँ पर रहते हैं, धरातल, धरातल यानी पृथ्वी पर वह भाग या धरातल पर वह भाग जहाँ पर जल पाए जाते हैं उसे जलमंडल कहते हैं। ये चारों जो हैं इनके नाम से ही स्पष्ट है, मतलब ये क्या है। तो जलमंडल जहाँ जल पाए जाते हैं जलमंडल है। वायुमंडल जहाँ है वायु मतलब आदि कहते हैं हर चीज़, तो ये तो जलमंडल है धरातल पर वह भाग जहाँ पर जल पाए जाते हैं उसे जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियर। जलमंडल पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तीनों मंडल यानी स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जहाँ तीनों आते हैं वही जलमंडल होता है। जलमंडल यानी हर एक जीव की, मतलब एक जीव की अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं, यानी उसके जीवन के लिए हर एक परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं कि मतलब वह जीवन जी सके, इतनी चीज़ें उपस्थित हैं, वही जलमंडल कहलाता है। और हमारी गोल जो है, अब मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा, इसके पहले मैंने लिख दिया है क्या है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को, लगभग गोल नहीं है, भुआ भी है, ज्योति आकार की है, लेकिन इसको समझ लिखें गोल कहते हैं। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड यानी कोर कहा जाता है। क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल तथा उसके ऊपर की परत को भूपर्पटी कहते हैं। यानी हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहर की यानी ऊपर की परत को भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। तो ये डायग्राम समझते हैं। जैसे ये डायग्राम, ये हमारा पूरा जो रेड पेन से है ये मैंने लगाया, ये है, ये इसे केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है जिसे कहते हैं क्रोड कहते हैं। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं, यानी ये जो है क्रोड है, इसे क्रोड कहते हैं। और ये जो है हमारा स्थल मंडल है, और ये वाला है, ये वाला वायुमंडल, ये पूरा। और ये जो हमारा ये है, ये जलमंडल है, और ये पूरा भूपर्पटी है। तो पृथ्वी के परिमंडल, ये पूरा पृथ्वी के परिमंडल का डायग्राम है जो बहुत ही पृथ्वी के परिमंडल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बताता हूँ। जैसे पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति, पृथ्वी के जैसे चारों परिमंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। इन चारों की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मतलब पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। लिथास का अर्थ पत्थर है, लिथास का अर्थ पत्थर, यह पहला है। और एटमास का अर्थ है, एटमास यानी एटमॉस्फियर जिसे हम कहते हैं वायुमंडल को। तो एटमास का अर्थ है वाष्प है, और ह्यूडर का अर्थ है जल, तथा वायुस का अर्थ है जीवन है। तो वायुस का अर्थ है जीवन। तो आज का टॉपिक यही था, जो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन चारों परिमंडलों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो आज का टॉपिक यही था, कल थोड़ा सा मैं इन नवी को और आगे बढ़ाऊँगा। तो थैंक यू।